हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने आपको वीडियो में बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो दोनों तरफ इक्वल रहे, मतलब सेम रहे। बात करने से कुछ नहीं आएगा, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ atoms of different element present in both sides of the reaction are equal। मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ जितने भी नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है 2MgO, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम के हमारे पास एटम है वो कितने हैं, 2। इधर भी प्रोडक्ट की साइड में जो मैग्नीशियम के हमारे पास एटम है वो 2 हैं। ऑक्सीजन की जो हमारे पास एटम है वो रिएक्टेंट की तरफ 2 है, और प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन इंटू 2 ये 2 है। यानी हमारी इक्वेशन ये जो है ये बैलेंस है। और एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट। इन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे तो आपको पता है कि प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जिंक के एटम है रिएक्टेंट तरफ वो 1 है, प्रोडक्ट की तरफ भी 1 है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है रिएक्टेंट की साइड में, और इधर प्रोडक्ट की साइड में भी हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। सल्फर का जो एटम है वो 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन के 4 एटम, इधर भी 4 एटम है, मतलब ये बैलेंस है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में बस इतना ही टॉपिक था। तो ये जो हमारी हेडिंग है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इतने को ही हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके क्या मतलब होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे उनके एटम बराबर होने चाहिए प्रोडक्ट की तरफ। मतलब इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन, सॉरी इधर होगा रिएक्टेंट और इधर होगा प्रोडक्ट। तो इतना ही। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आप लोग इसकी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें। तो हमारा अगला टॉपिक है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन होती है बच्चों, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, इसका एक नाम और है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मतलब कि जो नंबर ऑफ इसके एटम है वो रिएक्टेंट के साइज कुछ और होंगे और प्रोडक्ट के साइज कुछ और।
इसका मतलब है, डेफिनेशन है, इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट is not equal to product. Is not equal to, पूरा लिख देते हैं, the number of atom in product. जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में होंगे वो नॉट इक्वल होंगे प्रोडक्ट के। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल है कि पोटेशियम को जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में, तो ये हमें देता है KOH प्लस H2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम के कितने एटम हैं रिएक्टेंट की साइड में, एक, प्रोडक्ट में इधर भी एक एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम हैं वो 2 हैं रिएक्टेंट की साइड में, और प्रोडक्ट की साइड में कितने हैं, 2 ये और एक की, मतलब 3 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड में 1 है और प्रोडक्ट की साइड में भी 1 है, मतलब कि हमारे पास ये जो पोटेशियम है वो बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है। इधर 2 एटम है और इधर 3 एटम है। तो ये क्या हुई, ये एग्जांपल हुआ किसका, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। ये अनबैलेंस्ड है, तो ये इसका एग्जांपल, इसी को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। वो रिएक्शन केमिकल की जो बैलेंस नहीं है, मतलब जिनके जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के वो बैलेंस ना हो प्रोडक्ट की साइड में। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। और ये डिफरेंट एलिमेंट, मतलब पोटेशियम के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, सबके मिलकर इज नॉट इक्वल टू। तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये रिएक्शन, ये स्केलेटल रिएक्शन। बाकी मैं अगला बताता हूं आपको। तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 9th में नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए कि ये हमसे कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं हो सकता और मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें दोनों तरफ के मास को इक्वल करना रहता है। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है 2MgO। तो हम देख सकते हैं कि इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर मैग्नीशियम के 2 एटम है, लेकिन इधर 1 एटम है। तो इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम इधर 2 लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ पे, ताकि इधर का जो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम है वहां पे रिएक्टेंट की साइड में भी इक्वल हो जाए, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड हो जाए कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये बराबर हो सकते हैं। जैसे इधर मैग्नीशियम के 2 एटम तो इधर ही मैग्नीशियम के 2 एटम, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम तो इधर भी ऑक्सीजन के 2 एटम।
एक एग्जांपल ये है, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जिंक के एक एटम, सल्फर का एक, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसीलिए हम सारी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे। तो ये बैलेंस है। और एक एग्जांपल हमारे पास ये है, मैं आपको बुक से करा देता हूं कि जब सोडियम मेटल को हम पानी में डालते हैं तो हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम का एक एटम है हमारे पास, यहाँ भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन की इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 1 ये 3 है, ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1। तो ऑक्सीजन सोडियम तो बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन की इधर 2 एटम है, इधर 3 एटम है। मतलब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चों बैलेंसिंग मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। नहीं कर पाते हैं तो मैं अगली एक वीडियो लाऊंगा, इसका पार्ट 3 होगा, जिसमें मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा और आपको वो वीडियो देख के फिर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो तब तक आप लोग पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 का वेट करिए। मैं भी दोबारा पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।